स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। अगर आप भी सीयूटी 2026 के थ्रू तेजपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसमें हम लोग सीयूटी के कोर्सेज़ के बारे में बात करेंगे, कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, एडमिशन्स के बारे में बात करेंगे और आपका फ़ीस स्ट्रक्चर जो है कैसा रहने वाला है तेजपुर यूनिवर्सिटी का, उन सब डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। ओवरऑल आपका जो भी डाउट है इस यूनिवर्सिटी को लेके वो सब जो है क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए आप जो है वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आप कोई भी चीज़ को मिस ना करें, ठीक है। और बाकी अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, आप मुझसे काउंसलिंग सपोर्ट चाहते हैं, ठीक है, 1-to-1 सेशन करना है आपको मेरे साथ, तो आप जो है मेरा पेड काउंसलिंग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट हेल्प आपको मिल जाएगा, एडमिशन और करियर गाइडेंस सब कुछ मिल जाएगा। सीयूईटी एंड एनसीईटी दोनों के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप एनसीईटी के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए भी मिल जाएगा और सीयूटी के थ्रू लेना चाहते हैं उसके लिए भी मिल जाएगा, ठीक है। अभी के लिए अभी ऑफर भी चल रहा है तो आप जो है उसको 149 में ले सकते हैं, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा और साथ ही साथ व्हाट्सएप पे भी आप ये जो नंबर दिख रहा है उस पर मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है, अगर आपको उनसे बात करना होगा। बाकी चलिए अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका यूनिवर्सिटी है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो यूनिवर्सिटी जो है आपका इस्टेब्लिश हुआ था 1994 में, ठीक है। और रैंकिंग एंड एक्रेडिटेशन का बात किया जाए, एक्रेडिटेड विथ ए ग्रेड, ठीक है, नेक की तरफ से ए ग्रेड इसको मिला हुआ है। और आपका जो एनआईएफ रैंकिंग का बात किया जाए तो 79 जो है आपका एनआईएफ रैंकिंग है, ठीक है। और टाइम्स वर्ल्ड जो है उसके तरफ से भी इसको यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स जो है वो दिया गया है, ओके। और एकेडमिक्स का बात करेंगे 70 एकेडमिक प्रोग्राम्स ये लोग 70 से भी ज़्यादा ऑफर करते हैं, ठीक है। और 21 डिपार्टमेंट्स और साथ ही साथ 12 सेंटर ऑफ एजुकेशन इनके साथ है, इनके पास है मतलब। तो उसमें वो लोग साइंसेस के मेनली प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं यहाँ पे, बीटेक वगैरह बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है यहाँ का। ह्यूमैनिटीज़ के भी प्रोग्राम कुछ ही ऑफर किए जाते हैं और सोशल साइंस में भी कुछ प्रोग्राम आपको दिखेंगे। और मैनेजमेंट जो कि कॉमर्स वाले हैं उनके लिए बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कैंपस का बात करेंगे 262 एकड़ का इनका एकदम बहुत ही शानदार बहुत सुंदर कैंपस है। आप इनका कैंपस देखेंगे काफ़ी बहुत ही मतलब प्यारा कैंपस है, ब्यूटीफुल कैंपस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कैंपस लाइफ आपका जो है काफ़ी अच्छा होने वाला है अगर आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है तो, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज जो है ये लोग ऑफर करते हैं आपका सीयूटी यूजी के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो कोर्सेज मैं दिखाऊंगा इनके अलावा आप किसी भी कोर्स में सीयूटी के थ्रू एडमिशन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आपका इंटीग्रेटेड एमएससी का कोर्स है। इसमें आपका मैथमेटिक्स का जो इंटीग्रेटेड एमएससी है, ठीक है, जिसमें आपका एमए और मतलब एमए का डिग्री आपको मिलेगा, मतलब बी मतलब एमए नहीं सॉरी एमएससी का डिग्री आपको मिलेगा, ठीक है। मतलब आपका जो है 4 साल का ग्रेजुएशन रहेगा, 1 साल का मास्टर्स रहेगा। तो जो आपका एनईपी स्ट्रीम है उसी के बेसिस पे आपका यहाँ पे एडमिशन है। तो इंटीग्रेटेड एमएससी जो है आपका मैथमेटिक्स में वो आपको मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है, ठीक है, इंटीग्रेटेड एमएससी में, तो टोटल मार्क्स आपको कहाँ पे मतलब किस किस सब्जेक्ट में लाना पड़ेगा। एक तो आपका मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट रहेगा, एक इंग्लिश। और मैथमेटिक्स का 80% वेटेज दिया जाएगा, इंग्लिश का 20% दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका मतलब मैथमेटिक्स के लिए हो गया। और 60% आपका एग्रीगेट रहना चाहिए क्लास 12 में। इंटीग्रेटेड एमएससी फिजिक्स के लिए बस आपका फिजिक्स का मार्क्स देखा जाएगा। बीए ऑन सोशियोलॉजी जो है ये आपका वन एंड ओनली जो आर्ट्स स्ट्रीम का कोर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इंग्लिश है बस। तो इसका जो अगर बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें आपको जो है यहाँ पे इंग्लिश का जो है स्कोर जो है 80% देखा जाए, इंग्लिश का 20% देखा जाएगा, ठीक है। और 80% जो है आपका सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स कोई भी सब्जेक्ट रहे तो उसका 80% आपका यहाँ पे देखा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका जो है वो मतलब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया। और एलिजिबिलिटी जो है आपका 45% रहना चाहिए आपका क्लास 12 में किसी भी स्ट्रीम से, ठीक है। आप साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट्स कोई भी स्ट्रीम से है तो इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। उसका जो आपका इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड है जो कि आपका पहले जो है सीयूटी के थ्रू होता था बट इस बार एनसीईटी के थ्रू हो रहा है, तो वो जो है उसके ऊपर अलग से आपको वीडियो मिल जाएगा, वो आप जो है जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो बीएससी बीएड जो है एनसीईटी के थ्रू होगा, ठीक है। तो ये जो है तीनों बीएससी बीएड का प्रोग्राम जो है आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स, ये जो है आपको मतलब एनसीईटी के थ्रू मिल जाएगा। बाकी बीटेक का बात करें, बीटेक इन एफईटी, ये जो है आपका इसके लिए मैथ्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये तीनों सब्जेक्ट जो है इसका मार्क्स जो है वो देखा जाएगा। 60% आपका 12th में रहना चाहिए, ठीक है। इंटीग्रेटेड एमएससी की बात करेंगे, इंटीग्रेटेड एमएससी इन केमिस्ट्री में 4+1 ईयर आपका जो रहता है वही वाला सिस्टम रहेगा। इंग्लिश का 20% वेटेज और केमिस्ट्री का 80% वेटेज के साथ आपको जो है दोनों पेपर जो है अटैम्प्ट करना पड़ेगा। उसका जो और भी कोर्सेस है लाइक इंटीग्रेटेड एमए इन इंग्लिश है, ठीक है, जिसमें इंग्लिश और जनरल टेस्ट जो है वो दोनों सब्जेक्ट का मार्क्स देखा जाएगा। 60% एग्रीगेट आपका 12th में रहना चाहिए।
इंटीग्रेटेड एमकॉम का बात करेंगे, ठीक है, तो इंग्लिश और अकाउंटेंसी का जो आपका मार्क्स है वो देखा जाएगा। तो इसमें भी सेम वही होता है, आपका 80-20 वाला वेटेज यूज़ किया जाता है। बाकी बीए ऑनर्स चाइनीज़ का बात करेंगे तो यहाँ पे आपका 80% वेटेज इंग्लिश को और 20% वेटेज जनरलिस्ट को दिया जाएगा। 45% आपका रहना चाहिए कि यहाँ पे क्लास 12 में, ठीक है। इंटीग्रेटेड एमएससी लाइफ साइंस का बात करेंगे तो बायोलॉजी का जो डोमेन है बस वही देखा जाएगा, बस बायोलॉजी के बेसिस पे एडमिशन मिलेगा। 60% 12 में रहना चाहिए। बाकी बीए आपको अगर चाहिए जो लिंग्विस्टिक एंड लैंग्वेज टेक्नोलॉजी में, ठीक है, तो इसमें आपका इंग्लिश को 80% वेटेज दिया जाएगा और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को 20% वेटेज जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। ये हो गए कोर्सेज। उसके अलावा अगर आपको कट ऑफ वगैरह जानना है तो इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो पहले से बना के रखा है, तेजपुर यूनिवर्सिटी CUET 2026 कट ऑफ। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो सबसे पहले मेरा ही वीडियो आएगा, ठीक है, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी मैं आपको आई बटन वगैरह में लिंक लगा दूंगा, तो वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे जो आपका तेजपुर यूनिवर्सिटी है उसका फी स्ट्रक्चर जो है वो 2026 के लिए कैसा रहने वाला है यूजी प्रोग्राम के लिए, ठीक है। तो CUET UG के थ्रू जो भी आपके कोर्सेस है उसमें आपका फीस स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, तो बीटेक का बात करेंगे तो आपका जो है वन टाइम एडमिशन के टाइम में आपका 35,000 देना पड़ेगा, जिसमें से 5,000 आपका रिफंडेबल रहेगा। जो भी फीस मैं बताऊंगा उसमें से 5,000 आपका रिफंडेबल रहेगा, ठीक है। ये उनका ऑफिशियल फीस स्ट्रक्चर है। इंटीग्रेटेड एमकॉम के लिए 20,493, इंटीग्रेटेड एमए के लिए 20,493, MSc फिजिक्स के लिए 23, जो भी आपका MSc है फिजिक्स और मैथ्स का सेम है 23,000, और MSc केमिस्ट्री के लिए 24,000, ठीक है। लाइफ साइंस के लिए भी 24,000, और BSc BEd जो है आपका ये आपका NCET के थ्रू है तो उसमें भी आपका 23,000 लगने वाला है, ठीक है। BA इन LLT के लिए 21,000, BO सोशियोलॉजी और BA चाइनीज़ के लिए 20,000, ठीक है। तो ये आपका फीस स्ट्रक्चर है जिसमें 5-5 हज़ार आपको जो है रिफंड मिल जाएगा। बाकी मेस चार्जेस का बात करेंगे 1,500 आपको देखने को मिलेगा, और ये आपका पर सेमिस्टर चार्जेस है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर का 1,100, ठीक है। फैन इलेक्ट्रिसिटी वाटर का 400, ये सब आपका जो है अलग अलग फीस है जो कि आप देख सकते हैं आप पोस्ट करके, ठीक है। टोटल पर सेमिस्टर फीस आपका बीटेक में 31,000 के आसपास रहेगा, और दूसरे प्रोग्राम में आपका 17,000 के आसपास अप्रोक्सीमेट आपका फीस जो है वो रहने वाला है, ठीक है। ट्यूशन फी बीटेक का 15,000 पर सेमिस्टर रहेगा आपका, अदर प्रोग्राम का 1,000 के आसपास, या फिर 3,500 के इन प्रोग्राम के लिए, इंटीग्रेटेड MSc प्रोग्राम के लिए, ठीक है। तो बाकी आपका जो है मतलब बहुत ही अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर है, ठीक है। मतलब कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही कम पैसे में आप जो है यहाँ पे अपना कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे आपका एडमिशन प्रोसेस कैसा रहने वाला है, ठीक है। तो एडमिशन प्रोसेस का बात करेंगे, CUET UG आपका मैंडेटरी है एडमिशन के लिए यूजी प्रोग्राम के लिए, ठीक है। आपको जो है CUET का जो है प्रॉपर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ आपको अपियर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको रिजल्ट्स के लिए वेट करना है। रिजल्ट आने के बाद आपको TU का जो एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको फिल करना पड़ेगा। फिर आपका जो मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ होगा, ठीक है। उसके बेसिस पे जो भी कैंडिडेट है उनको जो है एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, जिनका भी मार्क्स जो है सबसे ज़्यादा रहेगा। उसके बाद आपको जो है क्या करना पड़ेगा, सीट को एक्सेप्ट करना है, फीस को पे करना है, और सब्सिक्वेंट मेरिट लिस्ट आपको जो है 3-4 राउंड तक देखने को मिलेगा, जब तक मतलब सारे सीट्स फिल नहीं हो जाते हैं। और एट द एंड आपको स्पोर्ट राउंड भी देखने को मिल सकता है। तो यही आपका बेसिक सा एडमिशन प्रोसेस है। बाकी और भी कोई डाउट रहे तो आप जो है मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं, ठीक है। आप हमारे पेड काउंसलिंग बैच को जल्दी से ज्वाइन कीजिए, ठीक है। वहाँ पे आपको CUET NCET कोई भी एग्जाम के लिए आपको जो है हेल्प चाहिए, कैसा भी हेल्प, ठीक है, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आपका डाउट्स क्वेरीज को सॉल्व करूँगा मैं पर्सनली, तो आप जल्दी से जाके इसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है। थैंक यू।